तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स में हम लोगों को पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। तो देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दो कंडीशन है, मैं लिख देता हूँ। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को ये कंडीशन याद रहेगी तो मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स पे कोई भी सम आने तो आप इजीली सॉल्व कर सकते। बोर्ड में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वाले टाइप पर दो सम्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर एक सम 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको टोटल 8 मार्क्स खाली ये टाइप से मिल जाएगा। हो सकता है ऐसा सम आपको 6 मार्क्स के लिए दे दे, तो 6 + 4 हो गया, फिर है ना 10 मार्क्स हो गया। सो 8 से 10 मार्क्स खाली अकेला टाइप आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके फर्स्ट वाले सम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखो, अगर आप मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स हो ना, तो मैं बोलता हूँ ये वाला कंसेप्ट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी को मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई अगर यहाँ पर महाराष्ट्र से अपना ये लेक्चर देख रहा है तो उसको भी ये सारे टॉपिक्स है। कोई और स्टेट से अगर आप देख रहे हो तो भी ये टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया मतलब ये चैप्टर या ये टाइप आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स में ना हम लोग है ना बीम्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक बीम होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब जब सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम एकदम सिंपल तरीके से बनाई जाती है। जहां पर बोल रहा है ना वो सिंपली सपोर्टेड, मतलब बीम को है ना सिंपल सा सपोर्ट दिया जाता है ऐसा, और वो सपोर्ट जो है ना वो एजेस पर ही दिया जाता है, उसके कॉर्नर पर। तो ये बीम, ऐसी बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। नेक्स्ट एक बीम आती है कैंटिलीवर बीम। अब ये वाली बीम सिलेबस में जल्दी देखने के लिए नहीं मिलती है मैकेनिक्स में, मतलब डिप्लोमा लेवल पर, डिग्री लेवल पे हर तरह की बीम पर है ना काम करना पड़ता है। कैंटिलीवर बीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके से दिखती है। ये आपकी बीम हो गई और एक तरफ से ना सपोर्ट रहेगा, एक तरफ से फ्री हैंड रहेगा, तो ऐसी बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है, और एक बीम आती है ओवर हैंगिंग बीम। ये वाले कैटेगरी पर सम देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ओवर हैंगिंग बीम कैसे रहती है, बीम तो अपना नॉर्मली अपना ये बीम हो गई आपकी, और इस पे ना सपोर्ट एंड्स पर नहीं रहते, बीच में हो सकता है, और कभी कभार हो सकता है एंड पर एक ही सपोर्ट हो। तो देखो ये वाला हिस्से पर देखो सपोर्ट नहीं है ना, इसीलिए इसको ओवर हैंगिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बीम्स के आपके टाइप्स हो गए। अब यही बीम्स पर है ना कुछ लोड डिवाइडेड होते हैं। ये तो आपका टाइप्स ऑफ बीम हो गया, टाइप्स ऑफ है ना बीम्स, टाइप ऑफ बीम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ लोड्स। ठीक है ना, टाइप ऑफ लोड्स। सबसे पहला आता है पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड कैसा दिखता है, देखो यहाँ पर बीम बना देता हूं मैं, और मैं सारी बीम्स है ना यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड ही बनाता हूँ। ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी। पॉइंट लोड ऐसा रह सकता है, देखो ये पॉइंट पर एक लोड आ रहा है, ये वाले पॉइंट पर भी एक लोड आ रहा है, ये वाले पॉइंट पर भी एक लोड आ रहा है, तो ये सारे लोड्स पॉइंट लोड में कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को यूडीएल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग यूडीएल भी कहते हैं। और यूडीएल कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोगों को। देखो उसको बताने के ना दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं बताता हूँ। ये तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों भी सिंपली सपोर्टेड बीम है। और यूडीएल है ना, या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं बना करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये दोनों तरीका है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पर ये यूडीएल
काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जो बीम्स एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी वो ये कंसेप्ट पर ज्यादातर रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक सम बनाया, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखने मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे 2 पॉइंट लोड भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब को हमको कैलकुलेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। सम काफी छोटा रहने वाला है, लेकिन ये कंसेप्ट को जानना काफी जरूरी है, ठीक है ना। तो पहले यूडीएल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यूडीएल क्या है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक बीम वापस बना देता हूँ और ये बीम पर ना एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। मान लो यूडीएल का वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर और ये बीम की लेंथ है मान लो 4 मीटर। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल से आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर करने हैं, ठीक है ना। साइड में कर देते हैं इसको। चलो अब यहाँ पर हम लोगों को और इसको है ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमेशा याद रखना है, जब भी यूडीएल देखने मिला उसको आप कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। और जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, मैं यहाँ पर वापस से बीम बना देता हूं और इस बीम पर ये जो यूडीएल है ना, यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। और जब पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट होगा तो एग्जैक्टली सेंटर में एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली कहां पर एक्ट करेगा, ये सेंटर में एक्ट करेगा। तो मतलब सेंटर का मतलब क्या हो गया, अगर ये 4 मीटर है तो ये 2 मीटर और 2 मीटर में डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। और जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो इसका फॉर्मूला है कि जितना भी यूडीएल एक्ट कर रहा है, कितना यूडीएल एक्ट कर रहा है 20, उसको आप पूरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपका पॉइंट लोड का कन्वर्जन रेडी हो गया। मतलब 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है। अब देखो 20 का वैल्यू क्या है, 20 का यूनिट क्या है, 20 का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, इंटू 4 क्या है, मीटर है, मीटर। देखो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हुआ, क्या मिल रहा है, खाली किलो न्यूटन मिल रहा है। मतलब मेरे को यहाँ पर किलो न्यूटन में ही पॉइंट लोड मिल रहा है। यानी पॉइंट लोड जो है हमेशा न्यूटन या तो फिर किलो न्यूटन में ही देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये सारा अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझा है तो मैं समझता हूँ ये वाला सम और इसके कोई भी सम आने तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को ये 8 मार्क्स निकालने की गारंटी मेरी है। इजीली आपके 8 मार्क्स निकलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया है तो पहले इतने वाले पार्ट को आप नोट कर लो, फिर हम लोग फर्स्ट वाले सम से शुरू करेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो अब ये लेटेस्ट पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया सम है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये बीम सबसे पहले देख के पहचानने का कि कौन सी बीम है। देखो एंड पे सपोर्ट है, अगर एंड पे सपोर्ट है ना तो सिंपली सपोर्टेड बीम है। एग्जाम में आपको कुछ लिखना नहीं है इसके बारे में, बस आप लोगों को ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए मैंने ये चीज बताया, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट आने वाला है उसमें ये जो बेसिक्स, अभी आप जो रिएक्शन निकालने वाले हो ना, अभी आप रिएक्शन निकालने वाले हो, ये रिएक्शन का आपको अभी 4 मार्क्स मिलेगा या 6 मार्क्स मिलेगा, जितने भी मार्क्स का आपको सम आएगा, यही रिएक्शन निकालने का आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलेगा। फर्क है, इसीलिए आप लोगों को ये रिएक्शन निकालना पहले तो आप बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वो रिएक्शंस के लिए ये बीम्स का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझना काफी जरूरी था, इसलिए सब चीज मैंने डिटेल में बताया, ठीक है ना। नोटबुक और पेन लेकर रेडी रहा करो, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ये नोट करते रहा करो, वरना कुछ भी समझेगा नहीं। आप लोग बोलोगे चलो डायरेक्ट सर सम ही लिखेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, भूल जाओगे, एग्जाम आए तक के भूल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना। सारी चीज जो बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और बहुत ही लिमिटेड बता रहा हूँ। आप लोगों का मैं टाइम काफी बचा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देखोगे 5-10 मिनट भी मैंने वीडियो डाले हुए और 18 मिनट का भी वीडियो डाला हुआ है, उससे ज्यादा मैंने एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि वो भी आप लोगों का ऐसा रहता है कि यार इतना बड़ा वीडियो सर कौन देखेगा, समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला सम बहुत जल्दी होने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस आप लोग है ना यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लिखे वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलो अभी हमने वो सिंपली सपोर्टेड बीम के हिसाब से इसके सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करना है। जैसे ये वाले बीम, ये वाले पॉइंट पर एक रिएक्शन आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ RA, और दूसरे वाले पॉइंट पर एक रिएक्शन आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ RB। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये बीम का है ना, मैं वापस से ना एक रीड्रॉ कर देता हूँ ये बीम को पहले। अब आप लोग बोलोगे सर रीड्रॉ करना जरूरी है, कितने लोग बिना इसको ड्रॉ किए हुए ना कर लेते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर मेरे मेथड को आप फॉलो कर रहे हो और आगे भी आप मेरा मेथड देखने वाले हो, मैं सोम टॉम सब वीडियोस लेके आने वाला हूँ, टेंशन नहीं है। तो अगर आप मेरा मेथड फॉलो कर रहे हो ना तो मेरे मेथड को ही फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ बीम को वापस बनाना है तो मतलब आप लोग को भी बीम को वापस बनाना है, ठीक है ना। बीम को वापस बना लो। तो बीम को जब आप वापस बनाओगे
तो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन आ गया, यहाँ पर दूसरा रिएक्शन आ गया, यहाँ पर से एक पॉइंट लोड आ गया, ये दूसरा पॉइंट लोड आ गया, और ये जो है ना ये क्या है, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बराबर यूडीएल है। अब जब यूडीएल के बारे में बात की जाएगी तो मैंने क्या बताया कि यूडीएल देखोगे, तो यूडीएल देखने के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, यूडीएल को हम कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये यूडीएल को है ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। और मैंने बताया कि पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा हमेशा, पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा हमेशा, पॉइंट लोड एक्ट करेगा सेंटर में, ठीक है ना, पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर में एक्ट करेगा। तो ठीक है, सेंटर पे आ जाते हैं। इसका सेंटर अंदाजे से बनाना है, कोई भी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पॉइंट लोड आपका सेंटर में आ गया। जब ये सेंटर में आएगा तो ये 2 मीटर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, ये 2 मीटर डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर में, और ये भी डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर में, है कि नहीं। और पॉइंट लोड कितना आ जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन का था। मैंने इसका फॉर्मूला बताया एक एग्जांपल से कि जितना भी यूडीएल होगा उसको आप पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। कितना यूडीएल है, 20 इंटू 4 कर दिया, 80 आ गया। यहाँ पे कितना यूडीएल है, 10 है, 10 इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 2, कितना आ जाएगा 20। और क्योंकि यहाँ पर जो लोड दिया है वो किलो न्यूटन में है, तो यहाँ पर ये भी किलो न्यूटन में रहेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर से आपका सम बहुत इजी हो चुका है। देखो ये आर ए है और ये है आपका आर बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेप फॉलो करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख करके दिया हुआ है, वो है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा लिखो यहाँ पर, कंसीडर, अब y का मतलब वर्टिकल होता है, तो कंसीडर वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। ऐसा स्टेटमेंट जरा लिखने का, थोड़ा सजा के लिखने का, एग्जामिनर देखे तो उसको लगे हाँ भाई बहुत भारी आदमी है, सही लिख रहा है वो। तो यहाँ पर देख प्लस आर ए -40 लिखो, यहाँ -40 यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, सॉरी बराबर ना, मैंने रीड्रॉ करना है इसीलिए बोला कि हम लोग उसको रेफर नहीं कर रहे, हम लोग इसको रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 40 किलो न्यूटन है और यहाँ 20 किलो न्यूटन है, ठीक है। देखो प्लस आर ए ऊपर जा रहा है ना, तो आप पहले ऐसा लिखो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड फोर्स को आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 ना, तो सिग्मा एफ वाई क्या है, देखो ऊपर के फोर्स पॉजिटिव, प्लस आर ए -40, ठीक है, -20 है ना, माइनस फिर से 20 है ना, और प्लस आर बी इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या करो, आर ए और आर बी को यहीं रहने दो, आर ए प्लस आर बी है ना, ये यहीं पर है। अब ये तीनों फोर्सेस है ना, ये तीनों वैल्यूज को वहां ले जाओ, -40 वहां जाकर +40 हो जाएगा, 20 भी +20 हो जाएगा, बराबर दोनों भी वैल्यूज। तो 40 + 20 + 20 कितना हो गया, 80 हो गया। तो आपको आर ए प्लस आर बी का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 80, और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। एक पार्ट आपका हो गया सम का, आपने सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वाला पार्ट कर दिया है। सेकंड एम का मतलब क्या था, सेकंड वाला चैप्टर का आपने मेरा वीडियो अगर देखा है तो एम यानी मोमेंट होता है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। अब आपकी मर्जी है कि आपको मोमेंट कौन से पॉइंट के अबाउट लेना है। मैं बोलता हूँ हमेशा एक पॉइंट डिसाइड कर लो और पॉइंट लेफ्ट साइड से लो, ज्यादातर पॉइंट ए को मैं यहाँ कंसिडर करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेकेंड वाला स्टेप, कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड वाला स्टेप, कंसिडरिंग, ये कंसिडर मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, बराबर अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए यही है आपका पॉइंट ए, तो यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, बराबर। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हम लोग ले रहे हैं। देखो क्लॉकवाइज मोमेंट को आप पॉजिटिव लो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप नेगेटिव लो। यहाँ पर अगर आप कंपास रखते हो, अपना राउंडर होता है ना, उसको यहाँ रखो, एरो के डायरेक्शन में घुमा दो। कैसे घूम रहा है ये, अगर मैं इसको घुमाऊं यहाँ से, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले, और मोमेंट का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
आप लोगों ने अगर मेरा मोमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेरे मोमेंट वाले लेक्चर को देख के आओ, नहीं तो ये आपको थोड़ा सा ना सर के ऊपर से जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो वाला लेक्चर देखो, वहां से वो देखोगे तो मैं बोलता हूँ वो भी आपको 6 मार्क्स देगा, है ना। वो टॉपिक भी आपको 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में देखने मिलने वाला है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा, तो 40 इंटू 1, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ो, यहां से आगे नहीं बढ़ना है, ए पॉइंट को फिक्स रखो, यहां से आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, है ना। तो 20 पर आ जाओ, 20 इंटू, है ना, 20 इंटू 2, ये भी क्लॉकवाइज है, तो 20 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है। फिर यहां से फिर आगे बढ़ो, देखो ये भी तो 20 है, ये भी तो 20 है, 20 इंटू यहां तक का डिस्टेंस, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3। अब ये क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी प्लस आ जाएगा। लास्ट में अगर आप देखोगे यहां से यहां तक के, तो यहाँ पर आर बी आ रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर आएगा आर बी इंटू पूरा डिस्टेंस, यहाँ पर आएगा आर बी इंटू पूरा डिस्टेंस कितना है, देखो पूरा 4 है, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, माइनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। अब ये पूरी वैल्यू को हमको बस कैल्सी में डाल देना है। अगर आपको कैल्सी में शिफ्ट सॉल्व का मेथड आता है तो आप इजीली आर बी का वैल्यू निकाल लोगे। पूरे वैल्यू कैल्सी में डालो तो आपको आर बी मिल जाएगा 35, और क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो यहाँ पर भी हम किलो न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। आर बी मिल गया, उसने रिएक्शन पूछा ना, अपने को आर बी मिल चुका है, तो देखो अब एक वैल्यू मिल चुका है ना, तो दूसरा वैल्यू काफी इजीली मिलने वाला है। देखो यहाँ पर अपने पास आर ए और आर बी का वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी इक्वेशन 1 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की मदद लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 80 है, बराबर, यहाँ लिखा है देखो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 80। आर बी का वैल्यू 35 है, तो मैं यहाँ पर देखो 35 लिख देता हूँ, आर ए इज इक्वल टू 80। ये 35 वहां जाकर माइनस 35 हो जाएगा, तो 80 माइनस 35, ये पूरी वैल्यू को कैल्सी में डालोगे तो आपको 45 किलो न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर आर ए का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। ऐसा सम एग्जाम में आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सम बहुत छोटा था मैं बता रहा हूँ, देखो ना 2 ही स्टेप में सम हो गया, पहले तो सिग्मा एफ वाई और फिर मोमेंट निकालना है, और इतने पार्ट में आपका आर ए और आर बी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इस मेजर कंसेप्ट जो जानना जरूरी था वो ये सारा कंसेप्ट था, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।